वेलकम बैक टू एनजी कॉन अकेडमी। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोमेंटम से रिलेटेड। मोमेंटम को किताब कुछ इस तरह से लिखती है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और एंट्री टेस्ट की टर्म्स में हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, ये काफ़ी बार आ भी चुकी है कि मोमेंटम डैश क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड एज, तो उसमें आप लोगों के पास ऑप्शन में जो होगा वो मोमेंटम करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, अगर मैथमेटिकली हम देख लें मोमेंटम को, तो मोमेंटम को हम लिखते हैं पी से, और ये इक्वल होता है एम इंटू वी के। मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इसके यूनिट की बात कर लें तो इसका एसआई यूनिट जो है वो है हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया मोमेंटम के बारे में जनरल बातें कि मोमेंटम क्या होता है, किस तरह से होता है। अगली जो चीज है वो है हमारे पास मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ। तो मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ। अच्छा जी, अगर न्यूटन सेकंड लॉ की बात की जाए तो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि F इज इक्वल टू एम ए की जगह हम लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, और ये हो जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई बाई टी। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, या फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय टी। ठीक है, इस चीज को कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, सवाल एक छोटा सा कर लेता हूं, लास्ट ईयर किसी के पेपर में आया हुआ था कि इफ अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन acts on a body, its rate of change of momentum is। ठीक है, और नीचे ऑप्शंस में दिए हुए थे 3 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास फोर्स जो है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो अगर फोर्स 2 न्यूटन है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एमसीक्यू था। अच्छा, इसी चीज को आगे लेके चलें तो इसमें हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि है इंपल्स का। अच्छा स्टूडेंट्स, इंपल्स के लिए मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूं कि इंपल्स को आपने डील करना है हमेशा एस मोमेंटम। ठीक है, ये पहली बात है, क्योंकि ज्यादातर आ जाता है कि इंपल्स का यूनिट क्या है। तो इंपल्स का यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड, जो कि किसका यूनिट है, मोमेंटम का यूनिट है। अच्छा जी, इंपल्स की कभी कभार मास और वेलोसिटी दी होती है, तो इंपल्स जो है आपके पास वो इक्वल होगी मास इनटू वेलोसिटी के भी। तो गर्स मतलब कहने का क्या है कि इंपल्स को कोशिश करें कि एज अ मोमेंटम के तौर पे डील करें। अच्छा, इंपल्स है क्या, कहा यह जाता है कि व्हेन अ वेरी लार्ज फोर्स acts on a in a very small interval of time। ठीक है, ये क्या है, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि F जो है वो इक्वल है डेल्टा P बाय डेल्टा टी के, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि डेल्टा P जो है वो इक्वल है F इंटू टी के।
जब स्टूडेंट्स हमारे पास ये फोर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाए और ये टाइम काफ़ी कम हो जाए तो यही इक्वेशन चेंज होके हमारे पास इम्पल्स बन जाती है कि इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इंटू टी। ठीक है, तो इम्पल्स बेसिकली क्या है, चेंज इन मोमेंटम ही है, लेकिन कब, कि जब फोर्स काफ़ी ज़्यादा हो और टाइम पीरियड क्या हो, काफ़ी कम हो। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि एक वॉल है, उसके ऊपर अगर मैं बॉल स्ट्राइक करूं तो बॉल जाके इस पे लगेगी और वापस आएगी। इस बॉल और इस दीवार का कांटेक्ट टाइम कितना होगा, पॉइंट्स में होगा, और फोर्स जो है वो इसकी हंड्रेड्स में होगी। तो इस वक्त जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो हमारे पास कहलाएगा इम्पल्स। ठीक है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने आपको शुरू में कहा था कि इम्पल्स को आप लोगों ने हमेशा किस तरह लेना है, चेंज इन मोमेंटम की फॉर्म में लेना है। अच्छा, अब इम्पल्स से रिलेटेड सवाल कर लेते हैं कि दो केसेस हैं हमारे पास। एक केस में जो है वो बंदा किक कर रहा है एक फुटबॉल को, ठीक है, और दूसरे केस में जो है बंदा वो हिट कर रहा है एक स्टोन को। ठीक है, तो किस केस में जो है वो इम्पल्स ज्यादा होगी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये फोर्स इक्वल है, मतलब कि बंदा 10 न्यूटन से हिट कर रहा है आप फुटबॉल को और 10 ही न्यूटन से हिट कर रहा है स्टोन को, तो किस में इम्पल्स जो है वो ज्यादा होगी। इम्पल्स के लिए हमने कहा है कि फोर्स जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए और टाइम पीरियड क्या है वो कम होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि इम्पल्स क्या है, ज़्यादा है। अब फोर्स तो इक्वल हो गई, तो टाइम पीरियड के ऊपर बात आ गई। अब अगर स्टूडेंट्स हम देखें कि फुटबॉल, तो फुटबॉल को जब वो हिट करेगा तो फुटबॉल इस तरह से अपनी शेप चेंज करेगी और टाइम पीरियड हमारे पास ज़्यादा होगा। जबकि अगर मैं स्टोन की बात करूं तो स्टोन में किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि इस सेकंड वाले केस में जो है वो टाइम पीरियड शॉर्ट है और इसलिए सेकंड वाले केस में इम्पल्स का जो अफेक्ट है वो ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गई अब हमारी इम्पल्स की बात। नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे और मेन जो एक मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है उसे स्टडी करेंगे।